तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीएमए फाउंडेशन के लिए फास्ट ट्रैक क्लास। मतलब हम लोग ये दोबारा रिकैप कर रहे हैं। लास्ट क्लास हो गया था, नहीं हुआ था, हो गया था। आइए एक बार फिर से दोबारा सुनते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेसिकली है क्या। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा एरर से आपका ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट होता है, कौन से पे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक चालू करें, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ओमिशन शब्द का मतलब है जब आप ओमिट कर दे रहे, भूल जा रहे एंट्री को रिकॉर्ड करना। तो दो तरह का एरर हो सकता है, पार्टली ओमिशन हो सकता है और फुल्ली ओमिशन हो सकता है। पार्टली ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा मतलब ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। पार्टली ओमिशन मींस होता है आधा रिकॉर्ड किया आधा नहीं। तो दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो आप किसी एक साइड में रिकॉर्ड किए, दूसरे में नहीं, तो वो पार्टली ओमिशन होता है और ट्रायल बैलेंस उसमें अग्री नहीं करेगा। लेकिन फुल्ली अगर ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। मतलब आप डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं किए, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं किए, जब एंट्री ही ओमिट कर दिए हैं, भूल गए हैं, तो डेबिट से जितना रॉन्ग है उतना क्रेडिट से रॉन्ग है, तो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा। है ना, समझ गए, अग्री बोलो या टैली बोलो, ठीक है, जो होगा एमसीक्यू। अब आते हैं प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर मतलब आप जो रूल दिया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसमें गलती करते हैं। एग्जांपल के तौर पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिए, तो इसमें भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, वो अग्री कर जाता है या टैली कर जाता है। हाँ या ना। जैसे एग्जांपल दीजिए सर, जैसे आप वेजेस पेड किए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मशीन में होना चाहिए था, भूल से वेजेस में डेबिट कर दिए। तो देखो मशीन भी डेबिट होता है, वेजेस भी डेबिट होता है, तो मतलब डेबिट से डेबिट और क्रेडिट साइड के वाइज में कोई गलती आप नहीं की है, ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा। लेकिन ये क्या है, प्रिंसिपल एरर है ना, तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं। मतलब आप क्या बात सीखे, हम लोग जब ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे तो एक बात बताए थे, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ऑप्शनल है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो क्या ये प्रमाण देता है कि सब चीज सही है? नहीं, आप खुद देख रहे हैं कुछ ऐसा गलती है जिसमें ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट होता ही नहीं है, तो ये सुनिश्चित नहीं करता ट्रायल बैलेंस टैली होने पे कि सब कुछ सही हो। समझ गए क्या? नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन बेसिकली मींस इस पे ट्रायल बैलेंस पे जनरली इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है। जैसे रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, मिस पोस्टिंग कर दिए, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दिए, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है ना, आगे बढ़े। जनरली नहीं कर सकता है, कर भी सकता है, इसमें बहुत होता। अब आते कंपनसेटिंग एरर। आप एक गलती से दूसरे गलती को नलफाइड कर दे, मतलब मिटा दे। एक गलती की और एक और गलती हो गया, जितना का गलती उधर हुआ था एक और ऐसा गलती हो गया जो उसको कंपनसेट कर दे रहा, मतलब छुपा दे रहा है। जितना से डेबिट रॉन्ग किए तो फिर आगे जाके उतना ही से फिर गड़बड़ हो गया किसी और में, क्रेडिट में, तो क्या हो गया, वो बराबर हो गया, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग है। इसमें भी ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा, इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ या ना, इंपैक्ट नहीं होगा। डन बच्चों, आगे बढ़े क्या? ठीक है, ये तो था ओवरऑल एमसीक्यू में जो सुन के हम लोग कर पाएंगे। अब हम लोग जो मूव कर रहे हैं वो है किसमें, प्रैक्टिकल स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस पे छोटा छोटा आपका क्या होगा, एंट्री होगा, आपको इसमें राइट जो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो बताना होगा एमसीक्यू में। ठीक है, तो यहां तक हम लोग सुन लिए। अब आ रहे एक बार स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। 3 स्टेज होता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर बैलेंस। जैसे सुधरने का, आपका सुधरने का कितना स्टेज है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसी के बाद बुढ़ापा के बाद सुधर जाएंगे, हो सकता है क्या? तो उसी तरह एरर को रेक्टिफाई करने का 3 स्टेज है। अगर आप बचपन में सुधर गए तो ज्यादा अच्छा है ना, जवानी में सुधर गए तो और अच्छा, और बुढ़ापा में सुधर गए तो अब क्या सुधर के करिएगा, हरि नाम बोलिए। तो फाइनल अकाउंट बन चुका है,
जो इज्जत जाना था आप गड़बड़ कर दिए, अकाउंट्स में चला गया, क्या कर रहे हैं, लीप पोत के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 स्टेज में पढ़ेंगे, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट। पहले समझते बिफोर ट्रायल बैलेंस मींस व्हाट। ट्रायल बैलेंस बिफोर मींस अभी लेजर क्लोज नहीं हुआ है, हाँ या ना। अरे ट्रायल बैलेंस बनता कब है, ट्रायल बैलेंस जर्नल से उसका क्या होता है, लेजर पोस्ट होता है, अकाउंटिंग साइकिल हो रहा है ये। फिर यहां से क्या होता है, यही ट्रायल बैलेंस में जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंस, हाँ या ना। फिर फाइनल अकाउंट है। तो आपका यहीं पे पकड़ा गया है गलती, इसी स्टेज में। अभी ये क्या है, ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। तो आप एक बात सीखे हैं कि सर अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो 2 साइड होता है, हाँ या ना, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या जाता है, सारा एसेट्स जो भी लेजर होगा। हम लोग अकाउंटिंग पढ़ गया है, अकाउंट पढ़ गया है, तो 6 तरह का अकाउंट हो सकता है, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम, गेन, यही ना। मेरे पास है लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, ठीक है, स्टेशनरी का खर्चा है, कुछ लॉस हुआ है, बैड डेब्ट है, डिस्काउंट है, तो इन्हीं में से नाम बोल रहे हैं ना। कैपिटल है, लोन लिए, क्रेडिटर है, ठीक है, सेल्स है, इंटरेस्ट रिसीव है, कमीशन रिसीव है। तो इन्हीं 6 में से ना कुछ होगा। तो जो भी लेजर ओपन होगा इन्हीं 6 में से होगा, होते जाएगा, यही 6 मिला के होगा। तो जो भी एसेट्स होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, ट्रायल बैलेंस में कहा जाता है, इन सबका डेबिट बैलेंस होता है, हाँ या ना। कुछ भी कर लो यही मैकेनिज्म ही है। और लायबिलिटी, इनकम और गेन का कौन सा बैलेंस होता है, इन खत्म हो गया, फिर से आ गया ही। लायबिलिटी, इनकम और गेन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, जितना से ये साइड होगा उतना से ये साइड होगा ही। तो ये टैली कर जाना चाहिए। अगर आप सम्स बना रहे हैं और ये टैली नहीं किया तो हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, जिस साइड शॉर्टफॉल है उधर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। जब पता चल जाएगा तो इसको क्लोज कर देंगे। फिर से सुनिए, अभी आप बैठ के रोएंगे नहीं ना, मिल नहीं रहा है, कितना दिन रोइएगा, आगे बढ़िए, समझ गए। तो आगे बढ़ने का क्या है, सस्पेंस खोल के अभी चले जाइए। जो भी अमाउंट से मैच नहीं कर रहे, सस्पेंस खोल के। तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट, वो दोनों में, बोथ नहीं, दोनों में कोई हो सकता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट, डिपेंडिंग अपॉन साइड ऑफ एरर। डिपेंड करता है कि साइड ऑफ एरर कौन सा है, हाँ या ना। इसका नेचर क्या होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो लिख दीजिएगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस, कहां थे टॉपिक, बिफोर ट्रायल बैलेंस बना। तो ट्रायल बैलेंस बना नहीं है तो ये सवाल ही नहीं उठता सस्पेंस का, ठीक है। बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो किसका, सस्पेंस अकाउंट। आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा तो सिंगल साइड एरर, मतलब वो एरर जिससे सिंगल साइड में इंपैक्ट हुआ है उसके कारण सस्पेंस अकाउंट बना होगा, या सनो। फिर से सुन लीजिए, अगर डबल साइड एरर है तब तो सस्पेंस अकाउंट वजूद में आएगा ही नहीं, टैली करके चला जाएगा। इसका मतलब बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क है बताओ, सिंगल साइड एरर हुआ, एक ही साइड एरर है, तो अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो सस्पेंस अकाउंट भी नहीं खुला है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया तो सस्पेंस खुला होगा, यही तो फर्क है, ठीक है ना। तो बस हम लोग यही समझते हैं। अब आ रहे हम लोग, अभी तक एरर का टाइप कितना पढ़े, सर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर, कंपनसेटिंग एरर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को और थोड़ा और डीप में डिस्कस किए, तो हम इसको बोले सिंगल साइड एरर होता है और डबल साइड एरर होता है। सिंगल साइड एरर मींस एरर ओनली आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो या तो डेबिट साइड में गड़बड़ है या तो क्रेडिट साइड में गड़बड़ है, हाँ या ना, दोनों में से किसी एक साइड में गड़बड़ है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, जर्नल एंट्री का दरकार नहीं है, जर्नल एंट्री का दरकार, रेक्टिफाई एंट्री का दरकार नहीं है, एंट्री पास करने का दरकार, क्योंकि ये सिंगल साइड एरर है। आप जाके बस लेजर को अपडेट कर देंगे। ओनली एरर साइड विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड डिपेंडिंग अपॉन साइड ऑफ एरर। मतलब एरर साइड को या तो डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट करेंगे, डिपेंड करता है साइड ऑफ एरर से। सर इसका मतलब बता दीजिए, ये तो समझ गए एंट्री का दरकार नहीं है,
तुमको बोल दिया सेल्स अकाउंट 500 से अंडर कास्ट है। अंडर मींस कम, ओवर मींस ज्यादा। जैसे हमारा ओवर स्मार्ट है, एग्जाम में अगर भूल गए अंडर ओवर कोई बच्चे हो सकते हैं जिसका इंग्लिश 0 सन्नाटा हो, तो ओवर मतलब हमारा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट ज्यादा है, होशियार बन रहा है। अंडर मतलब, तो हम बोले सेल्स अकाउंट कितना है, बोले कितना से 500 से अंडर है, ठीक है। तो भाई इसका एंट्री पास नहीं करना होगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दास बताएगा कि सर डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। क्या लिखा है आंसर में, ओनली एरर साइड, जो एरर साइड है उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे, डिपेंड करता है साइड ऑफ एरर से। बताइए क्या करेंगे सेल्स अकाउंट को, डेबिट या क्रेडिट? क्रिस क्रेडिट करेंगे। अरे बीकॉम का बच्चा सब जाना, इधर आइए। आप पहले नेचर समझ लीजिए, हम वैसे पहले ही बोल दिए एसेट्स का नेचर क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस का नेचर एंड लॉस का क्या होता है। इस तरह का अकाउंट होगा, आपको अगर इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब आते हैं लायबिलिटी, इनकम और गेन के लिए क्या रूल है। इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज करना है तो डेबिट। अब बताइए सेल्स अकाउंट है क्या, इन छयों में क्या है, इनकम है क्या, सेल्स 500 से कम है, कम है 500 से, क्या करना होगा, बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 500। हाँ या ना, इजी था क्या बच्चों? अरे सर आप तो ऐसा बता दिए कि कैसा बता दिए पता ही नहीं चला। अब आते हैं, अगर वही आफ्टर फाइनल ट्रायल बैलेंस होता तो क्या होता, एंट्री रिक्वायर्ड होता, क्योंकि अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है इसका मतलब अगर सेल्स अकाउंट 500 से, ध्यान से सुनिए, सेल्स अकाउंट अगर 500 से कम है, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है, यानी ये 500 से शॉर्ट होगा। हाँ या ना, शॉर्ट है, बोलो 500 अगर कम है तो ये 500 से शॉर्ट है, इसका मतलब आप क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखे होंगे ना। अब जाके आगे पता चल गया कि क्रेडिट अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या है 500 से शॉर्ट था, तब आपको मिल गया आंसर क्या होना चाहिए था, सर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है ना, हाँ या ना। तो सस्पेंस को जो क्रेडिट किए तो डेबिट करके क्या कर देंगे, कैंसिल। समझ गए, सस्पेंस अकाउंट को बोलेंगे बोल पेंसिल, बोलेगा पेंसिल, तेरा एंट्री कैंसिल। डन बच्चों, समझ गए क्या? सर बहुत जल्दी जल्दी बोल दिए, एक बार प्यार से बोल दीजिए, ठीक है, प्यार से भी बोल देते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर सिंगल साइड एरर हुआ तो एंट्री रिक्वायर्ड है, एरर साइड विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड डिपेंड अपॉन साइड ऑफ एरर, एंड सस्पेंस अकाउंट शैल बी यूज इन द अदर साइड। दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, जिसका कोई नहीं है, जिस तरफ कोई नहीं होगा वहां सस्पेंस हो, ठीक है ना। जैसे प्रदीप सर का गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, किसी को नहीं पता है, भोले वाले आदमी है। सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं है उसका सस्पेंस, तो उस महिला मित्र का नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट। आगे बढ़े, ये एडिट कर दिया जाएगा, पर्सनल बात हो गया सर। परचेज अकाउंट इज अंडर, परचेज अकाउंट क्या है, अंडर है। परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, हाँ या ना। तो देखो एंट्री का दरकार नहीं है सिंगल साइड, मैंने बिफोर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट को 1000 रुपया से बढ़ा देंगे। कम है, ज्यादा करना होगा, ज्यादा करने के लिए डेबिट करेंगे, हाँ या ना। अब वही अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो क्या होता, परचेज को डेबिट करेंगे तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, समझ गए क्या। और इसको रूल वाइज मतलब टेक्निकली अगर हम समझाए तो क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, कि अगर परचेज अकाउंट 1000 रुपए से कम है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में आया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये डेबिट है, ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और परचेज होना चाहिए था तो वो लिख देंगे। अरे हाँ सर, मान लो उल्टा हो गया, परचेज अकाउंट ज्यादा है, ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है ना,
तो इधर सस्पेंस खुला होगा। परचेज को ज्यादा है, परचेज ज्यादा है, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सस्पेंस डेबिट, क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा। समझ गए क्या? अब आते हैं डबल साइड। इस चैप्टर को करने का एक ही रूल है, आपको जर्नल आना चाहिए, जर्नल आएगा तो कर लेंगे। अब आते हैं डबल साइड एरर। सिर्फ सिंगल साइड ही तक भेदभाव था, मतलब क्या है, सस्पेंस जहां पे ओपन होता है तब आप सिंगल साइड एरर है तो क्या करेंगे, आप लेजर में डायरेक्ट अपडेट कर लेंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो क्या है, आपका जो साइड है मतलब एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई करना होगा सस्पेंस। डबल साइड एरर में अब इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, एक एक करके चालू कर। जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000 रुपया, बट रिकॉर्डेड थ्रू परचेज अकाउंट। मतलब फर्नीचर अगर खरीदे तो एंट्री क्या होना चाहिए था सर, अगर फर्नीचर खरीदे तो आपका एंट्री होना चाहिए था राइट। राइट एंट्री क्या होता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, रॉन्ग एंट्री की बात करिए, परचेज कर दिया आप। इसको जितना आप सम्स बनाएंगे उतना, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये अपने जगह ठीक है, इसको ठीक करने का कुछ भी दरकार। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, एग्जाम में यही पूछेगा। रेक्टिफाई एंट्री, देखो रूल क्या है, जो डेबिट हो के क्रेडिट की, डेबिट का जो रॉन्ग है उसको उल्टा करके ठीक करते हैं। तो अगर डेबिट रॉन्ग हुआ है, इसको डेबिट रॉन्गली किए तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टू परचेज हो जाएगा, कैंसिल। और जो होना चाहिए था वो उस जगह पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डन बच्चों। हाँ सर डन। अब आते हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो कुछ भी नया नहीं है, जो पढ़ा है वही है। अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट होगा तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट मींस क्या, आप ट्रेडिंग पीएल बना चुके हैं, पीएल बना चुके हैं और नेट प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा, वो करेक्ट नहीं आया होगा, आया ना। अगर जब आप एरर ही रखे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आपका रिजल्ट आया है वो राइट आया होगा क्या। अब आप फाइनल अकाउंट तो बना चुके हैं, इसका मतलब अब आप जो एडजस्टमेंट करेंगे वो खाता तो पीछे खोलेंगे नहीं, अब वो कहां होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब अब वो जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है या नेट लॉस आया हुआ है उसी में एडजस्टमेंट करेंगे, तो एक और नया अकाउंट खुल जाएगा, क्या बोल के, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस मेथड में क्या होगा, अब मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट में क्या होगा, इन प्लेस ऑफ एवरी नॉमिनल अकाउंट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट शेल बी यूज। इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन है बताओ, परचेज, तो यहां जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया क्या? आफ्टर फाइनल अकाउंट होगा तो हर नॉमिनल अकाउंट की जगह पे क्या हो जाएगा, समझ गए, यही तो टॉपिक था। अरे इतना इजी था, यस बच्चों इतना ही इजी है। आफ्टर फाइनल अकाउंट टॉपिक पे ध्यान दीजिए, क्या है, इन प्लेस ऑफ एवरी नॉमिनल अकाउंट पीएल एडजस्टमेंट शेल बी यूज। अब यहां पर एग्जांपल दे लीजिए, पीएल एडजस्टमेंट हर केस में की है, आया ना, तो आप समझ चुके हैं। एक और एक आख एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे अपने बुक के एमसीक्यू पे। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू सोहन। तो परचेज किए, राइट एंट्री क्या होता है, परचेज टू मोहन, लेकिन हम लोग कर दिए परचेज टू सोहन, तो भाई सोहन को डेबिट करके कैंसिल करेंगे और मोहन होना चाहिए था इसलिए आ जाएगा। इसी में मान लो ऐसा होता कि परचेज गुड्स मोहन से की है, पांच है, बट wrongly credited to सोहन, सोहन रुपीस 500, तब
आइए क्या करेंगे, राइट एंट्री क्या होगा, चुपचाप आप पूरा बेसिक पे चलिएगा, अगर हार्ड हुआ तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए था सर, परचेज टू मोहन, टू मोहन, लेकिन आप किए क्या है, रॉन्ग, ध्यान से देखिएगा, परचेज टू सोहन, और इसमें भी अमाउंट अलग है, यहां कोई गड़बड़ है क्या, नहीं यहां कोई गड़बड़ नहीं, ये आप अपने समझने के लिए देख रहे, तो देखो सोहन को कितना से डेबिट करेंगे, 500 से कैंसिल होगा, और मोहन को कितना से क्रेडिट करेंगे, 5000 से, 500 5000, डिफरेंस आ गया ना, तो वहां क्या जाएगा, समझ गए क्या, 6.5, क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे तब मान लीजिए आपको, देखिएगा सस्पेंस तो 4.5 से ही खुला होगा ना, मोहन को क्रेडिट करना था कितना से, 5000 से, लेकिन आप सोहन को कर दिए क्रेडिट 5000 से, तो ये तो क्या हो जाता, कंपनसेटिंग छुप गया, क्योंकि भाई नाम गलत हुआ है, साइड में तो कुछ नहीं हुआ है ना, वो तो टैली कर जाता, लेकिन अगर आप 500 से करते तब तो 4,500 का डिफरेंस आ रहा होता ना, तो वहां पे सस्पेंस ओपन हुआ होता कि नहीं, अब मिल गया तो उसको क्लोज नहीं करेंगे, समझ गया क्या कॉन्सेप्ट है, हार्ड है क्या ये बात, तो इस तरह से भी एग्जाम्पल हो सकता है। डन बच्चों, सीख गए क्या, एमसीक्यू में मूव किया जाए, अब आप करिएगा ईमानदारी से, हाँ सर ईमानदारी तो हमारे अंदर बचा है, आइए पहला क्वेश्चन, ऊपर का हम लोग कर चुके हैं, तो सिर्फ हम लोग किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। पहला क्वेश्चन, whenever errors are noticed in the accounting record, they should be rectified at the time of preparation of trial balance without waiting the accounting year to end after preparation of final account in the next accounting year. Ledger close होगा तब, विदाउट डेटिंग, तो ये तो कंफ्यूज कर दिया, दूध बात नहीं, यही हो रहा है, देखो इसमें क्या ट्रायल बैलेंस कब बनेगा, लेजर जब क्लोज होगा, लेजर क्लोज होगा एंड में, तो आप एंड में जाएंगे कि बिना वेट किए कर देंगे, ठीक है ना, तो यही आंसर है। अब एक बार देखो कहीं सी नहीं ना दे दिया, स्टार्ट करें आगे बढ़े, 45, सेल ऑफ श्याम 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वुड इफेक्ट सम अकाउंट सेल अकाउंट बोथ, अरे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्या होगा, सेल शाम को किए तो श्याम टू सेल होना चाहिए ना, तो दोनों ही तो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दोनों में इंपैक्ट होगा, तो सी होना चाहिए आंसर। इसका और क्या पूछ सकता था, क्या ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, बोथ साइड एरर है या ना, समझ रहे, एक ही क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। नेक्स्ट कौन सा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, किसमें इसमें नहीं है क्वेश्चन, वो ठीक है जो है वही करो, आओ बाद में सुन लेंगे। 46 ये है ना आपके पास, यस सर, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट, कैरी फॉरवर्ड क्या चीज होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, रियल और पर्सनल, नॉमिनल तो क्लोज होता है ट्रेडिंग पीएल में डाल के, हाँ या ना, तो बैलेंस शीट में यही जाता है ना कैरी फॉरवर्ड, देखिए आंसर क्या है, मतलब ये होगा बोथ होगा डी ना, क्या बताया ये क्या होता है, ये तो क्लोज होता है ना बच्चों, हम लोग उसमें पढ़े कि नहीं, जो ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री में कि नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं, लेजर में भी पढ़े थे, क्लोज करते हैं, इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना नेक्स्ट ईयर में, लायबिलिटी और एसेट्स। आगे पढ़िए, गुड्स वर्थ 2,272 रिटर्न बाय लाला पास थ्रू दी बुक्स एज अमाउंट एरर है, तो देखो कितना
गुड्स रिटर्न बाय लाला, गुड्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न। जब भी आपको दिक्कत हो एंट्री में आ जाइए। सेल्स रिटर्न लॉस तो डेबिट हुआ और लाला जी क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब आप उसको कितना कर दिए, ज्यादा कर दिए, 722 कितना से ज्यादा किए, 272 माइनस कर दो कितना है, 450 से आप ज्यादा क्रेडिट किए, हाँ या ना, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करके ठीक करेंगे। देखिए आंसर, आगे बढ़े, इजी है। यस सर। इफ a receipt 200 from Rajesh debtor has not been recorded in the books, the profit would show। अगर 200 रुपया रिसीव हुआ डेटर से, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट जो होगा वो क्या कर रहे हो, दिखा रहा होगा। सोचो सोचो, देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो, डेटर से अगर रिसीव हो जाता, बैलेंस शीट का इंपैक्ट समझिए। ट्रेडिंग पीएल में क्या होता, कुछ नहीं होता। डेटर से अगर रिसीव हो रहा है तो डेटर्स घट जाता, डेटर्स घट जाता, हाँ या ना, और कैश बढ़ जाता, यही होता। तो इधर एसेट साइड में इंपैक्ट होता, आप रिकॉर्ड ही नहीं है तो कुछ नहीं। अरे एक बढ़ता, अरे एक घटता, तो यहां पे इंपैक्ट तो नीली होता। आपसे प्रॉफिट में इंपैक्ट पूछ रहा है, क्या होगा प्रॉफिट में इंपैक्ट, क्या होगा आंसर, देखिए समझ गए क्या, पूरा क्लियर हुआ इसमें। अकाउंटिंग इक्वेशन यहां काम आ रहा है। आप अगर डेटर से कैश जनरल एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता, तो ये दोनों ही एसेट्स है, ट्रेडिंग पीएल में जाएगा क्या कि प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। डन बच्चों, आगे बढ़े, सब कुछ समझ रहा है ना, नेक्स्ट पढ़ो। बोला है क्रेडिट परचेज किए सुधीर से, तो भाई परचेज टू सुधीर होना चाहिए था, यस सर नो। लेकिन ना 950 होना चाहिए था, हम लोग भूल से क्या लिख दिए परचेज बुक में, यानी पूरा ही 900 एवर 590, तो डिफरेंस बताइए कितना हो रहा है, 360। तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 360 से कम है ना, कितना किए आप देख लो, परचेज होना चाहिए था, इसमें कोई एरर नहीं है, परचेज होना चाहिए था 900, लेकिन परचेज आप किए कितना है 500 ना। सर आप तो सिखाए थे गलत वाले को उल्टा करते हैं, अरे उल्टा करते हैं, अगर डेबिट हुआ है क्रेडिट करना था तो, या नहीं करना था तो, यहां तो करना था कम कर दिए तो बढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो देख लो आंसर देखो, which of these error affect only one account, error of कास्टिंग पढ़े थे ना, आंसर भी देख लीजिए। आपका कितना नंबर चल रहा है बुक में, ये 52 देखो, which of following effect not only, which of these error affect only one account, error of casting, error of कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पोस्ट भी एक ही लेजर में की है, राम में करना था राम में ही पोस्ट किए हैं गलत, हाँ ये ऑल ऑफ दीज ही होगा, ये सारा का सारा वन साइड एरर है। जैसे जैसे मान लो परचेज अकाउंट है या स्टॉक है, कैरी फॉरवर्ड करना था तो आप अमाउंट क्या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो उसमें भी तो वही होगा, ठीक है। सिंगल साइड एरर 270 करना था 720 कर दिए, ऊपर जो 2-3 जो एग्जांपल लिए वो क्या था, कैरी फॉरवर्ड का ही था। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो,
इफ गुड्स 1750 रिटर्न टू सप्लायर इज रॉन्गली एंटर इन सेल्स रिटर्न बुक 1570। गुड्स 1750 रिटर्न टू सप्लायर यानी परचेज रिटर्न है, क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न होना चाहिए। टू इधर देखो बोर्ड पे, परचेज रिटर्न बोलो या रिटर्न इनवर्ड बोलो, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड। लेकिन आप किस में एंट्री कर दिए, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिए और अमाउंट भी रॉन्ग है। तो देख कैसे होगा, एक मिनट में कोई स्पेस बनाने दो तब अच्छे से बता पाएंगे। राइट एंट्री क्या होना चाहिए था, क्रेडिटर्स बोलो या सप्लायर बोलो, टू रिटर्न आउटवर्ड, यही होता। रॉन्ग क्या किए, रॉन्ग किया आप सेल बुक में एंट्री कर दिए, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। रेक्टिफाई क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इस कितना से ये कितना लिख दिए थे 1570, 1570 और ये होना चाहिए था इसलिए टू करेंगे, टू परचेज रिटर्न आया ना, अमाउंट कितना होगा 1750। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में, इंपैक्ट तो ग्रॉस प्रॉफिट में होगा, ध्यान से सुनिए, और नेट प्रॉफिट में भी हो सकता है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कम बेसी हुआ तो नेट प्रॉफिट भी होगा। अब एक बात, हाँ देखो दोनों क्रेडिट हो रहा है, टोटल बता दो क्रेडिट का कितना है 3320 क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, इफ 1750 रिटर्न टू सप्लायर इज रॉन्गली एंटर इन सेल बुक। पहले ये समझते हैं कि इंपैक्ट क्या हुआ है, रॉन्गली एंटर सेल्स में ना, तो सेल्स रिटर्न मतलब आप सेल्स को घटा दिए, भूल से सेल्स को मतलब क्रेडिट साइड को भूल से आप कितना कर दिए 1570 घटा दिए, और यहां पर परचेज, परचेज कितना से बढ़ा हुआ है 1750 से बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों ही एक ही बात हुआ, इसको बढ़ा दिए यानी खर्चा को बढ़ा दिया और सेल्स को घटा दिए तो दोनों प्लस हो गया। तो इनकम को डिक्रीज किए, ध्यान से सुनिए कहानी, इनकम को डिक्रीज किए, इनकम डिक्रीज हुआ है ना, हाँ या ना, और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो टोटल मिला के इंपैक्ट कितना हो गया, तीनों दोनों का बात तो एक ही है, इतना से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया ना, डन। समझ गए क्या, बोलो डाउट पूछो फिर एक बार। हाँ हाँ आवाज नहीं करिए, आइए देखिए इसमें है क्या, बोल रहा है इफ गुड्स वर्थ 1750 रिटर्न बाय सप्लायर, यहां पे जर्नल का इंपैक्ट नहीं पूछा है, यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें सोचना है। बोल रहा है पर सप्लायर को रिटर्न किए, सप्लायर को रिटर्न किए मींस व्हाट, एक्सपेंस को डिक्रीज करना था, हाँ या ना, परचेज को डिक्रीज करना था ना, रिटर्न, लेकिन आप रॉन्गली क्या किए, सेल्स को डिक्रीज कर दिए, हाँ या ना, 1570 से,
इसका मतलब आपको ये करना चाहिए था, आपको खर्च को घटाना चाहिए था, खर्च घटाना चाहिए था, लेकिन आप इनकम घटा दिए। तो इसका मतलब कि पहले तो बात ये हो गया कि खर्च घटाना था, इसका मतलब 1750 से प्रॉफिट को आप डिक्रीज कर दिए, प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिए, हाँ या ना? क्योंकि क्या है, आप एक्सपेंस को बढ़ाए हुए हैं और प्रॉफिट को फिर डिक्रीज कर दिए, कितना से? 1570 से। और क्यों? क्योंकि इनकम को कम कर दिए। क्यों? रीजन क्या है? वाई? क्यों? क्यों? बिकॉज सेल्स को रॉन्गली कम कर दिए। और इसका ये क्या है? रॉन्गली ज्यादा कर दिए, हाँ या ना? इसका मतलब टोटल इंपैक्ट क्या हो गया? 3320 से क्या हो गया? जीपी, नेट प्रॉफिट भी इतना ही से घटा होगा अगर इस गलती, लेकिन यहां पर ये मैच नहीं कर रहा, इसलिए नहीं बोल, जीपी घटेगा तो नेट प्रॉफिट नहीं घटेगा, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये बात तो यहीं उड़ गया। ठीक है, आंसर हो गया ये। डन बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइड एरर? 500 परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड, ये तो बोथ साइड एरर है ना। परचेज की ओल्ड इक्विपमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो दोनों साइड तो एरर है। 500 being expenses on traveling in the books of account at all credited to travel expense, both, none। चलिए देख के बताइए क्या होगा। कर लिए सभी कोई? देखो ये तो भाई बोथ साइड है। क्यों? क्योंकि अगर ओल्ड इक्विपमेंट खरीदे तो क्या होना चाहिए था? इक्विपमेंट टू कैश, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये बोथ साइड एरर है। 500 बीइंग एक्सपेंस और ट्रेवल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल क्रेडिटेड टू, सिर्फ किसमें क्रेडिट किए? ट्रेवल एक्सपेंस में किए, मतलब ट्रेवल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिए, होना क्या चाहिए था? डेबिट। तो किसमें गड़बड़ है? ट्रेवल एक्सपेंस में। आप इसको क्या किए हैं? कम कर दिए हैं, बढ़ाना पड़ेगा। बोथ नहीं होगा, बी आंसर होगा, ये नहीं होगा, बी होगा। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस ऑफ, आपसे पूछ रहा है इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस। मिस्टेक इन बैलेंस एंड अकाउंट, एक अकाउंट को बैलेंस किए है उसमें। ओमिट टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंटायरली, नहीं इसमें तो नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडरी बुक, पोस्टिंग एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, नहीं करेंगे। ए, ठीक है। अब आके आप एक बार देख लीजिए, चलिए आप लोग करते जाइए।